औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से आप सब मोमिनीन और मोमिनात को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या इली सलामत। मैं आज आप सब मोमिनीन के सामने एक अहम मौजू को लेकर आया हूँ। आप इस मौजू को हिदायत समझें, पैगाम समझें या नसीहत समझें। ये आपका ज़र्फ़ बताएगा कि आप सच में खादिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहलाने के लायक हैं कि नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1446 हिजरी 2024 का मुहर्रम करीब से करीब तर आ गया है। हर साल की तरह इस साल भी हम और हमारी नस्लें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी पेश करेंगी। ज़्यादा तमहीद में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। सिर्फ़ और सिर्फ मैं एज़ अ सर्वेंट ऑफ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके सामने अज़ादारी का तक़द्दुस बयान करूंगा। अज़ादारी है क्या? अज़ादारी एक ऐसी रूहानी दरसगाह है जिसमें इंसान आकर रूहानी क़ुव्वत हासिल करता है, जिसमें इंसान आकर अपनी अना को ख़त्म करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें इंसान एंटर हो जाए तो उसकी अना ख़त्म होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर ही ऐसा है कि इंसान को जूतियों पर भी जगह मिले बैठने के लिए। वो कुछ सोचे समझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खादिम होने की हैसियत से बैठ जाता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अज़ादारी का तक़द्दुस बयान करूँगा। अज़ादारी है क्या, ये मैंने आपको चंद अल्फाज में बता दी। चंद हिदायत आपके सामने पेश करूँगा। पहली बात, इस माह मुहर्रम में आप ऐसे अज़ादार बने कि आप मजलिसों में जाएं और ऐसी अदा से चलें कि आपको लोग देखकर मिसाल दें कि ऐसे होते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नौकर। कि आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो, आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि हम जिस इमाम को मानने वाले हैं वो सब्र का पैकर थे। दूसरी बात, ऐसे अज़ादार बने कि जिस अज़ादार को देखकर मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ राज़ी हो जाए। अज़ादारी का तक़द्दुस पामाल ना करें, अज़ादारी का तक़द्दुस बहाल करें। जो मोमिनीन मजलिसों में नहीं जाते, अक्सर मजलिसों के बाहर ही खड़े रहते हैं, मजलिसों के अंदर आलिम किसी ज़ाकिर को नहीं सुनते, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस माह में अज़ादारी के दौरान, मजलिसों के दौरान आप मजलिसों के अंदर बैठें। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपको तक़द्दुस मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी पता चलेगी कि तक़द्दुस अज़ादारी का क्या है। चौथी बात, अफसोस कि हमारे मुआशरे में अज़ादारी का तक़द्दुस ख़त्म हो चुका है। आज से पुरानी तारीख़ें पढ़ें मीर अनीस के दौर की। उस वक्त अज़ादार ऐसे होते थे, सर पे मिट्टियाँ डालते थे, खाक पर बैठते थे। जो ही मुहर्रम का चाँद नज़र आता था, उनके चेहरे, उनकी आँखें गमगीन हालत में तब्दील हो जाती थीं। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर में जब मुहर्रम का चाँद नज़र आता था तो मौला के घर में आहो बुका की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती थीं, मातम, गिरिया औजारी की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती थीं। उस वक्त इर्द गिर्द के लोग कहते थे कि हमें लगता है मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की आहो बुका, उनके घर की गिरियाजारी को देखकर लोग पहचान जाते थे कि मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया है। तो सबसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अज़ादारी का तक़द्दुस बहाल करें। अब मेरे मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं, ये हकीकत है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सारा घर लुटा दिया। किसकी बुनियाद पर? अल्लाह की खुशनुदी की बुनियाद पर। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खुशनुदी के लिए मौला हुसैन की अज़ादारी को ऐसे बहाल करें कि लोग हमें देखकर मिसाल दें
कि ऐसे होते हैं मौला के अज़ादार। मेरा मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, अज़ादारी का तकद्दुस था, उसको बहाल रखें। क्योंकि मुहर्रम को मेले की तरह नहीं मनाना, मुहर्रम को ज़िंदगी की सारी मसरूफियात को भूलकर सिर्फ़ गम हुसैन को दिल में याद रखना है। और ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होना चाहिए इस माह में। बल्कि ये माह तो एक जनरल बात हो गई कि इस माह में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, तो हर दिन मुहर्रम सफ़र, कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ पे मजालिस ना हो। हमें तो चाहिए कि हम पूरा साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद रखें, सिर्फ 2 माह के अज़ादार ना बने, पूरे साल के अज़ादार बने। अज़ादारी का तकद्दुस बहुत ज़रूरी है इस माशरे में। कोई आखिरी बात मेरी बस, इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कोई गम मनाए या ना मनाए, हुसैन बादशाह किसी के मोहताज नहीं। मौला हुसैन बादशाह तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से अपना गम मनवा रहे हैं और वो मनवाते रहेंगे। हुसैन बादशाह की ताकत को दुनिया समझे कि नबी का नवासा कितनी रूहानी क़ुव्वत लेकर आया था, कि जो कलमे की बुनियाद बन गया, जिसने कलमे को अपना लहू पिला दिया, जो कलमे की बुनियाद बन गया, जिसने दीन इलाही को ज़िंदा कर दिया। वो ख़ुद क्यों ना ज़िंदा रहे, और वो ज़िंदा रहेगा, ऐसा ज़िंदा रहेगा कि क़यामत तक शिया कौम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी को ऐसे बहाल रखेगी कि लोग हमारी मिसाल देंगे कि ऐसे होते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार। एक बात और आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। हर रुख से जिस शय पर हुसैन अपना लहू डाल दें, उसकी एक तारीख़ बन जाए। हुसैन अपना अक्स फेंक दे किसी चीज़ पर, तो उस पर एक किताब लिख दी जाए। बस मेरा मौजू यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मोमिनीन इस माह मुहर्रम में हुसैन मौला की माँ को ज़रूर राज़ी करेंगे। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, अज़ादारी का तकद्दुस बहाल रखें और हर जलूस, हर मजालिस को अमन व अमान से निकालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौला हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए, हर जलूस की हिफाजत फ़रमाए, हर मोमिन की अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए।